नमस्कार। सामाजिक विचारकों में आज जिस विचारक पर हम विचार करेंगे उसका नाम है मैक्स वेबर। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि अगस्त कॉम्ट के बाद अगर समाजशास्त्र में किन्हीं तीन व्यक्तियों का नाम लिया जाता है तो वो हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल दुर्खीम और मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के जो आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं, मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया, दूसरा है ब्यूरोक्रेसी, तीसरा है आइडियल टाइप यानी कि आदर्श प्रारूप, और चौथा है धर्म। बड़ा ही महत्वपूर्ण है धर्म, जो आपको दुर्खीम में भी पढ़ना है, मैक्स वेबर में भी पढ़ना है और कार्ल मार्क्स में भी पढ़ना है। धर्म के बारे में जब हम समाजशास्त्र दृष्टिकोण से बात करते हैं तब बात दुर्खीम की बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। दुर्खीम कहते हैं कि बिलीफ इन सैक्रेड थिंग इज कार्ड रिलीजन, यानी कि पवित्र वस्तुओं में विश्वास ही धर्म है। और दुर्खीम धर्म को प्रकार्यवादी बताते हैं, प्रकार्य बताते हैं धर्म का, और वो कहते हैं कि समाज में एकता लाता है। दूसरी तरफ हम जब मार्क्स को पढ़ते हैं तो मार्क्स धर्म को अफीम कहते हैं कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। अब एक तीसरा दृष्टिकोण मैक्स वेबर का आता है धर्म को लेकर। मैक्स वेबर मुख्यतः अपनी पद्धति शास्त्र के लिए समाजशास्त्र में जाने जाते, जो उनकी मेथोडोलॉजी थी वस्त है। और चाहे सामाजिक क्रिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत हो, उन्होंने इन सिद्धांतों के आधार पर समाजशास्त्र को समझने की कोशिश की है या समाजशास्त्र को परिभाषित करने की कोशिश की है। जो वो कहते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, सोशियोलॉजी इज द इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग यानी कि अर्थपूर्ण बोध, सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध। इसी तरीके से जब वो धर्म को समझाते हैं, वो कहते हैं मैक्स वेबर कि यदि हमें किसी समाज को समझना है तो हमें वहां के धर्म को समझना बहुत जरूरी है। जिस तरीके का वहां का धर्म होगा उसी तरीके की उस समाज की सामाजिक संरचना भी, और किसी जगह का किस तरीके का धर्म होगा यह निर्धारित होगा उस धर्म की आचार संहिता, एथिक्स। यदि हम मैक्स वेबर की पुस्तकों की बात करें तो द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एक किताब जो महत्वपूर्ण है। दूसरी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो अपने धर्म की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा धर्म के लिए 6 रिलीजन ऑफ वर्ल्ड करके पुस्तक है।
अपने धर्म की व्याख्या मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में की, जहां वो बताते हैं कि यदि हम इस चीज को देखें कि पूंजीवाद का जन्म कहां हुआ है, तो निश्चित रूप से जवाब आता है कि इंग्लैंड से। दूसरी बात वो कहते हैं कि इंग्लैंड से ही पूंजीवाद का जन्म क्यों हुआ, तब जवाब आता है, वो कहते हैं कि इंग्लैंड में पूंजीवाद के बीज थे, इंग्लैंड के धर्म में। और वो इंग्लैंड के धर्म में पूंजीवाद के बीज क्या थे, क्योंकि वहां पर प्रोटेस्टेंट धर्म था, जो क्रिश्चियनिटी के दो विचारधाराएं, दो धाराएं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। मैक्स वेबर का मत है कि एक तरफ प्रोटेस्टेंट है और दूसरी तरफ कैथोलिक है, और इन दोनों की जो विचारधारा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और वो डिफरेंट किस सेंस में है कि जहां एक विचारधारा जीवन को एक दंड के रूप में मानती है, एक पनिशमेंट के रूप में मानती है, वो विचारधारा कैथोलिक। और दूसरी तरफ जो धर्म को एक चुनौती या एक परीक्षा के रूप में मानती है, वो विचारधारा प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वालों का मत है कि ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर एक चैलेंज के लिए भेजा है, और अगर हम उसमें सफल होते हैं तो माना जाएगा कि हमारा ईश्वर, हमारा जीसस, हमारा गॉड हमारे साथ है। और अगर हम फेल होते हैं तो हमारा ईश्वर हमारे साथ नहीं। इस चीज को दूसरी तरीके से समझते हैं। मैक्स वेबर एक जगह लिखते हैं कि एक कारपेंटर है जो लकड़ी के फर्नीचर बनाता है। उसके पास एक व्यक्ति जाते हैं, उससे पूछते हैं कि एक चेयर कितने की, और वो कहते हैं कि एक चेयर $2। उनसे पूछते हैं कि ऐसी ऐसी हमें 20 चेयर बनवानी है तो कितना पैसा ले, और वो व्यक्ति कहता है कि उसके में $50। क्यों? क्योंकि एक कुर्सी का $2 है, 20 बनवाएंगे तो 40 बैठा, और जब हम बल्क में बनवा रहे हैं, एक अधिक संख्या बनवा रहे हैं, तो कम में होना चाहिए। तो वो व्यक्ति जवाब देता है कि एक जैसी 20 कुर्सी बनाते बनाते मैं बोर हो जाऊंगा, मैं तो $50। वो दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं जो कारपेंटर है, और उससे पूछते हैं कि एक चेयर का कितना लोगे, तो वो कहता है कि $2। उससे कहते हैं कि 20 हमें बनवानी है तो आप कितना लोगे, वो कहता है कि $35, क्योंकि बल्क में बनेगी तो मेरा कम सामान लगेगा, जल्दी हो जाएगा, और बड़ा ऑर्डर मिलेगा तो मैं जल्दी काम कर दूँ। अब अगर हम इस चीज को क्लास में आप लोगों से पूछते हैं, विद्यार्थी से पूछते हैं, तो कि हम किससे अपनी टेबल या अपनी चेयर बनवाएंगे, तो निश्चित रूप से जवाब आता है कि जो 35 में बनाए।
मैक्स वेबर कहते हैं कि जो पहला था वो कैथोलिक था और जो दूसरा था वो प्रोटेस्टेंट। क्योंकि कैथोलिक धर्म या कैथोलिक विचारधारा या कैथोलिक के मानने वाले, मत को मानने वालों की जो आचार संहिता है उसमें माना जाता है कि यहां हम दंड भोगने के लिए आए हैं, तो उनके कैलेंडर में ज्यादा छुट्टी है। वो लोग आलसी पाए जाते हैं। दूसरी तरफ जब हम प्रोटेस्टेंट की बात करते हैं, जब हम प्रोटेस्टेंट की बात करते हैं तब वेबर कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा में जो 5 वाक्य है उनसे बहुत प्रभावित है। और वो 5 वाक्य क्या है? पहला है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा। दूसरा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तीसरा है टाइम इज मनी, समय ही धन है। चौथा है ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये जो वाक्य है, या नेक्स्ट है कि अगर हम 1 रुपया बचाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम 1 रुपया कमाते हैं। जिस धर्म में, जिस मत में ये सारी चीज होती हैं, वो मत, वो धर्म अपने आप में प्रगति करेगा, उत्पादन को बढ़ाएगा और विकास करता चलेगा। इस चीज से मैक्स वेबर ने समझाने की कोशिश की है कि क्यों प्रोटेस्टेंट धर्म में ही पूंजीवाद का जन्म हुआ। पूंजीवाद की उत्पत्ति प्रोटेस्टेंट धर्म में क्यों हुई? प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, प्रोटेस्टेंट की एथिक्स में, आचार में पूंजीवाद की आत्मा है। इसी कारण से जो प्रोटेस्टेंट धर्म है उसने प्रगति की। पूरी की पूरी थियरी जो प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की है वो इन्हीं सिद्धांत पर बेस है जो बेंजामिन फ्रैंकलिन के आत्मकथा में बताए गए ये वाक्य। इसी के साथ मैक्स वेबर ने विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन किया कंपैरेटिव। और फिर उन्हीं चीजों को लेकर उन्होंने कंपैरिजन किया कि किस धर्म में कितना अधिक विकास हुआ। जहां हम प्रोटेस्टेंट की आचार संहिता में बात करते थे टाइम इज मनी, विश्व के बहुत सारे धर्मों में समय को महत्व नहीं दिया गया, मनी नहीं माना। मनी बिगेस्ट मनी, धन से ही धन कमाया जाता है, इस विचारधारा को नहीं माना। क्योंकि बहुत सारे विश्व के धर्म में ब्याज कमाना या पैसे से पैसा कमाना गलत माना।
तीसरा, वर्क इज वर्शिप, जहां उन्होंने कहा, बेंजामिन फ्रैंकलिन से लिया और प्रोटेस्टेंट ने उसको अपनाया, वहां वर्शिप को ही वर्क बहुत सारे धर्मों में माना गया, यानी कि पूजा को ही कर्म माना गया, न कि कर्म को पूजा माना। एक पैसा बचाने का अर्थ है एक पैसा कमाना। विश्व के बहुत सारे धर्मों ने धन संग्रह को उचित नहीं माना। जब आप धन संग्रह को उचित नहीं मानोगे, तब आप पैसा कैसे बचाओगे? और जब पैसा नहीं बचाओगे तो धन से धन नहीं कमाया जा सकता। हाँ, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, इस बात को पर सभी धर्म सहमत हैं, लेकिन इस एक मात्र विशेषता से पूंजीवाद का विकास नहीं होता। सॉरी, यदि हम इन पांचों चीजों को अपने धर्म में अंगीकार करते हैं, जिस तरीके से प्रोटेस्टेंट धर्म ने किया, तभी हम पूंजीवाद के रास्ते पर चल पाएंगे। और अगर हमें किसी भी धर्म की सामाजिक संरचना, किसी भी समाज की सामाजिक संरचना को समझना है, तो धर्म को यदि हम समझेंगे कि धर्म के अंदर वो क्या क्या तत्व हैं, तब हम उसकी धार्मिक संरचना, सामाजिक संरचना को समझ पाएंगे। नमस्कार, आज के इस व्याख्यान में इतना ही। आगे हम बात करेंगे आदर्श प्रारूप की, नौकरशाही की और सामाजिक की। धन्यवाद।